मेरी नज़र में जितने भी ये टेट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे स्टेट हो, ये सारे राज्य एग्ज़ाम कराते कहे हैं। इनका सिर्फ इन एग्ज़ामों का क्या मतलब है? जैसे टेट एग्ज़ाम क्या है? टेस्ट एलिजिबिलिटी है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ही लिया जाता है। जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है इस बात के लिए कि उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट करना है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाती है, चाहे वो टेट करा करके, चाहे सुपर टेट करा करके, चाहे सी टेट करा करके, चाहे यूजीसी नेट करा करके, फिर उसके बाद ये राज्य दोबारा उसका काहे के लिए एग्जाम लेते हैं। अब मान लीजिए आपने यूपी टेट का एग्जाम निकाला है, इसके बाद वैकेंसी आएंगी तो उनके लिए आपको अलग से एग्जाम निकालना है। ऐसे ही नेट पर आपने एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया, उसके बाद जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए फिर से एग्जाम उनको लेना है। जब आप एक बार टेस्ट ले लेते हैं फिर दोबारा तिबारा ये मतलब जितनी छोटी नौकरी प्राइमरी की हो या फिर मतलब जूनियर की हो या इंटर कॉलेज की हो, इनमें तो कई एग्जाम लेते हैं। यूजीसी नेट में तो यह है कि एक बार आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने निकाल लिया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं भी बन सकते हैं। तो ये जितने एग्जाम काहे कराते हैं कि सारे राज्यों ने दिमाग लगाया कि देखा गया कि देश जो है वो एनटीए के जरिए एक ऐसा एग्जाम लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का, जिसमें 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और एक बच्चे की 500 रुपए ओबीसी की फीस, 600 रुपए और 1000 रुपए फीस जो है वो जनरल वाले की रखी जाती है। आप 13 लाख को मल्टीप्लाई करिए, 13 लाख को मल्टीप्लाई करके देखिए 1000 से आपके कितना रुपया बनता है। अरबों रुपया बनेगा। और फिर एक बार ही नहीं, अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ, 13 लाख स्टूडेंट उसमें अप्लाई हुए और उसमें 1700 रुपए फीस तक रखी गई। और जब एक बार जैसे यूपी टेट का एग्जाम आपने ले लिया है, तो जब तक दूसरा एग्जाम क्यों लेते हैं यूपी टेट का, जब तक पिछले वाले यूपी टेट के एग्जाम के लिए वैकेंसी ना आ जाए। आप बेशक लीजिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खाली जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जिम्मेदारी टीचरों की है, साथ ही साथ में डॉक्टरों की है, डॉक्टर्स के अलावा इंजीनियरों की है। आपको इंजीनियर बनना तो 2-3 टेस्ट निकालिए, डॉक्टर बनना तो आपको 2-3 टेस्ट निकालना पड़ेंगे, टीचर बनना तो बहुत ज्यादा आपको टेस्ट निकालना पड़ेंगे। लेकिन नेता बनने के लिए या देश का सांसद विधायक बनने के लिए इनकी एलिजिबिलिटी कैसे टेस्ट होगी? इनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होती है? और दूसरी बात, एक टीचर 60 साल की उम्र में जो टीचर है वो रिटायर्ड हो जाता है। 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायरी दे दी जाती है, इसलिए कि अब ये इतनी आयु के हो चुके हैं, अब इन्हें विश्राम की जरूरत है और इनसे सही निर्णय नहीं हो सकते। शायद टीचर को इसलिए दे दिया जाता है आराम, ताकि हो सकता है कि ये 40 बच्चे जो क्लास में हैं इनको सही से देख ना पाए, 10 ग्राम का चौक जो है या पेन वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं चला पाए, शायद इसलिए दे दिया जाता है। तो इनको जब विश्राम दिया जा सकता है, तो नेता 77 साल 75 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद क्यों बने बैठे हैं? इनको कैसे ये माप लिया जाए कि ये पूरे देश की जिम्मेदारी सही अपने कंधों पर, बूढ़े कंधों पर उठा सकते हैं? इनकी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपका क्या सुझाव है? आपको कमेंट करके जरूर देना चाहिए। ये मसला बहुत खतरनाक है। जितने भी एग्जाम लेते हैं राज्य, ये सारे राज्य, इसकी डिटेल में मैंने बात की है, वो डिटेल वाली वीडियो देखिएगा, वहां पर चीजें क्लियर होंगी।